अस्सलाम हनीफ तो आमिर, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, हैदराबाद से मिलने वाली इतला के मुताबिक सागर कुमार को इस वक्त पुलिस तलाश कर रही है। हैदराबाद पुलिस के अलावा सीटीडी और खुद एंटी वायलेंट क्राइम सेल, क्योंकि ये सागर कुमार जो है वो सीटीडी के इंस्पेक्टर जावेद शेख के अगवा बराए तावान के मुकदमे के मुद्दई हैं, और अब ऊपर से एक प्रेशर पड़ा है कि किसी भी तरीके से मुद्दई मुकदमा यानी सागर कुमार को राजी किया जाए कि वो अपने दावे से दस्तबरदार हो जाए, यानी कि वो मुकदमा खारिज करने के लिए खुद ही अदालत में रिपोर्ट दे, दरखास्त दे कि उन्होंने गलत फहमी की बुना पर जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन इतला ये है कि सागर कुमार जो है वो इस वक्त पुरअसरार तौर पर लापता है। वो किसी के भी इस वक्त राब्ते में नहीं आ रहा है, बल्कि वो एक तरीके से घबराया हुआ है कि अगर उन्होंने पुलिस का कहना नहीं माना तो कहीं उन्हें जो है जाली मुकदमात में फिट ना कर दिया जाए, या फिर उन्हें कोई जाली पुलिस मुकाबले में हाफ या फुल फ्राई ना कर दिया जाए। इस वजह से जो है वो स्क्रीन से आउट हो चुके हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का, क्योंकि अभी तक जो है वो सागर कुमार जो है वो किसी के भी राब्ते में नहीं आ सका है। जबकि ये भी इत्तला मिली है कि खुद जावेद शेख की जो है उन्हें जेल रिमांड पर भिजवा दिया गया है, और वो इस वक्त सेंट्रल जेल कराची में है। ये भी मालूम हुआ है कि इंस्पेक्टर जावेद शेख जो है वो बहुत ही असर व रसूख वाले हैं, जबकि खुद आईजी सिंध और एडिशनल आईजी सीटीडी की जानिब से तो ये दबाव था कि मुल्जिम इंस्पेक्टर जावेद शेख को जो है अगवा बराए तावान के इस मुकदमे में हर हाल में चालान कर दिया जाए। लेकिन जब ऊपर से डंडा पड़ा या उनके सिफारिशों की जानिब से बहुत ज्यादा सिफारिशें पुलिस पर आना शुरू हो गई, तो फिर पुलिस अफसरों ने भी अपना पैंतरा तब्दील कर दिया है और अब बिल्कुल उल्टी चरखी घूम चुकी है। और अब इस मुकदमे को दाखिले दफ्तर करने के लिए जो है खुद मुद्दई मुकदमा सागर कुमार को जो है वो इस वक्त तलाश किया जा रहा है, और सागर कुमार जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है, जिसकी वजह से हैदराबाद और खुद सीटीडी और एबीवीसी की जो पुलिस है वो इस वक्त सख्त तरीन परेशान है कि किस तरीके से इस मामले को जो है उसके मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जा सके। ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल खुद इंस्पेक्टर जावेद शेख के मुकदमे से मुतालिक। एक और अहम तरीन इतला ये मिली है कि कराची के मारूफ नक्काद और दानिश्वर अनवर मकसूद की जिंदगी को खतरा लाहक हो चुका है। मालूम नहीं कि उन्हें खतरा किसकी जानिब से है, लेकिन जिस तरीके से उनके जो है वो चौंका देने वाले जो रिमार्क्स इस वक्त आ रहे हैं मुख्तलिफ तकरीबात में, उनकी जो तकरीरें हैं, उनके जो बयानात हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बन रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी कुव्वतों को जो है वो उन्हें अनवर मकसूद के इन चौंका देने वाले रिमार्क्स और बयानों से जो है तकलीफ पहुंच रही है। खास तौर से उन्होंने जो उलमा से मुतालिक जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उससे जो है बाज मजहबी जमातों में जो है गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है, जिसकी वजह से जो है खुद अनवर मकसूद की जिंदगी को इस वक्त खतरा लाहक है, और उनके रुफका से ये कह दिया गया है कि अनवर मकसूद को अब जो है वो पब्लिक मुकामात पर भिजवाने से जो है वो गुरेज किया जाए, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी नाखुशगवार वाकया उनके साथ जो है रूनुमा हो सकता है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। नाज़रीन, चलते हैं आज की असल खबर की जानिब। असल खबर हमारे पास आज ये है कि सिंध पुलिस में जो है 1990 के भर्ती एएसआई में से जो है तकरीबन 60 इंस्पेक्टरों को जो है वो अब डीएसपी के ओहदे पर प्रमोशन देने के लिए जो है वो एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का सामना है।
اس سلسلے میں جو ہے وہ ان کی ریکارڈ کی جو ہے اس وقت چھانبین کی جا رہی ہے. 60 انسپکٹر ہیں جبکہ ویکینسیاں جو ہے وہ سندھ حکومت کے پاس صرف 49 یعنی 49 ویکینسیاں ہیں اور 60 اس میں امیدوار ہیں. کہا جاتا ہے کہ 49 جو ویکینسیاں ہیں ان میں سے بھی 15% جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس رہے گی، یعنی ان پر جو ہے ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کیے جائیں گے، یعنی وہ 25% جو ہے وہ چور راستے سے بھرتی کیے جانے والے ڈی ایس پیز کے لیے مختص کر رکھی گئی. اس طریقے سے اب 37 ویکینسیاں جو ہیں یہ رینکرز کے لیے رہ چکی ہیں. 37 ویکینسیوں پر جو ہے 60 امیدواروں کا جو ہے اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے. ان 60 میں سے بھی کہتے ہیں کہ 15 ایسے انسپکٹر ہیں جن کے اے سی آر جو ہے وہ شارٹ ہیں، وہ اے سی آر مکمل نہیں ہے، اس لیے ان کے کیس کو اس وقت تک جو ہے کمیٹی کے روبرو جو ہے پٹ اپ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ 15 انسپکٹر جو ہے اپنے اے سی آر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کے روبرو پیش نہیں کرتے. یہ جو 15 انسپکٹر ہیں ان میں سے بعض انسپکٹر جو ہے اس وقت ملک سے باہر ہیں، وہ بیرونی ملک ہیں، لہذا ان کے جو ہے وہ اے سی آر مکمل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جو 15 انسپکٹر ہیں ان میں جو ہے وہ انسپکٹر زاہد حسین میرانی ہے، فیاض خان ہے، شاہ زمان ہے، سلیم احمد آفریدی ہے، اورنگزیب جدون ہے، مصطفیٰ حسین راجپوت ہے، شہاب الدین شاہ ہے، غلام علی ہے، نذیر احمد ملا ہے، غلام مصطفیٰ بروئی ہے، جاوید حسین ہے، راؤ عامر اقبال ہے، رفیق کلہوڑو ہے، نیاز احمد مہر ہے. یہ ہیں تقریباً جو ہے کوئی 15 کے قریب ہیں. اب ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے امیدواروں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود امیدوار جو ہے ویکینسیوں کے حساب سے جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہے. ویکینسیاں صرف 37 ہیں اور امیدوار 60 کے قریب بتائے جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کون کون سے خوش نصیب جو ہے وہ ڈی ایس پی کے عہدے پہ پرموشن لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتلائے گا. اس سے قبل کہ خبر کے اگلے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری سانے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اب ذرا بات کرتے ہیں سینٹرل پولیس آفس میں جو کلریکل مافیا ہے اور خود کلریکل پوسٹوں پر جو پولیس افسران براجمان ہیں، جو کہ اس وقت لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، ان کے پانچوں انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں ہیں، ان پر ذرا بات کرتے ہیں کہ ان کی راتیں اس وقت کیسے گزر رہی ہیں. اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک مفصل رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سندھ پولیس میں جو ہے آفس سپرڈنٹ یعنی کہ گریڈ 17 کے جو او ایس ہوتے ہیں، ان کی تقریباً 80 ویکینسیاں ہیں جس پر پرموشن ہونا باقی ہے. لیکن پچھلے کوئی 5-6 سالوں سے جو ہے یہ ویکینسیاں خالی پڑی ہوئی اور ان پر کسی کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان آفس سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹوں پر اس وقت جو سب انسپکٹر یا پھر دوسرے کلرک اس وقت براجمان ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ نہ تو ان کی ڈی پی سی ہو اور نہ کوئی اگلے عہدے پر پرموٹ ہو، یعنی کہ نہ وہ او ایس بننے میں کامیاب ہو سکے اور نہ ہی ان سے ان کی پوسٹیں وہ پرموٹ ہونے والے او ایس چھین سکے. اس لیے انہوں نے جو ہے ان کے پرموشن کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ 80 ویکینسیاں جو ہے وہ آج تک جو ہے پچھلے 6 سالوں سے ان پر کسی کو بھی پرموٹ نہیں کیا جا سکا. اب کون جو ہے وہ اس وقت سینٹرل پولیس آفس میں جو ہے آفس سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹوں کو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کو کوالیفائی تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر جو ہے وہ انجوائے کریں. حال ہی میں جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی نے اپنے ہی ایک منظور نظر پولیس سب انسپکٹر فیاض میمن کو جو ہے خاص طور سے انہیں کراچی ٹرانسفر کر کے صبور کی جگہ جو ہے وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ برانچ
2 में जो है उन्हें ऑफिस सुपरिटेंडेंट बना दिया है, जहां इस वक्त वो जो है लाखों में खेल रहे हैं। उनकी भी 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। इसी तरीके से जो है एक कांस्टेबल यानी कि एक सिपाही है जो कि शाद इब्न मसीह, जो कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में AIG एस्टेब्लिशमेंट की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। AIG हैं या कि ADIG हैं, लेकिन वो वहां पर एज अ अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उनका ये एक कांस्टेबल है, उनके साथ है आसिफ करमानी। आसिफ करमानी बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटर है। इनका रैंक जो है ये कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, लेकिन ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये पूरे के पूरे ब्रांच का जो है ये बेताज बादशाह बना हुआ है। ये बैक वक्त जो है अपने SSP शाद इब्न मसीह के जो है पर्सनल असिस्टेंट भी हैं, उनके PSO भी हैं, उनके रीडर भी हैं। यानी कि उनके बिहाफ पर जो है ये समझो कि पूरे ADIG एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के फराइज सर अंजाम दे रहे। कराची से लेके कश्मीर तक, सक्कर तक, सिंध तक, यानी लाड़काना तक तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग कांस्टेबल से लेके हेड कांस्टेबल के ये खुद सर अंजाम देते हैं। और फी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के ये 25 से 40-50 हजार रुपए इनका रेट है। मुबैना तौर पर यही इत्तला है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इतना पैसा लेने के बाद ही ये किसी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। और इनका भी एक असिस्टेंट यानी कांस्टेबल ने अपना भी असिस्टेंट एक रखा हुआ है, जमीर उसका नाम है, अर्दबी है। अब इस कांस्टेबल को जो है ये बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया है, ये एक SP की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं और SP का ऑफिस भी इनके इस्तेमाल में है। यानी हैरत की बात है कि इसको कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राज, यानी कि शाद इब्न मसीह का जो है एक तरीके से ये बॉस बना हुआ है। कांस्टेबल जो है आसिफ किरमानी इस वक्त जो है वो पूरा जो है एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच को जो है एक तरीके से वो हैंडल कर रहा है, वो कर रहा है। सारे के सारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल अपनी ट्रांसफर के लिए उनकी जानिब जो है वो देख रहे हैं। इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर अख्तर जदून भी जो है पिछले कोई 10 सालों से जो है वो CPO में बराजमान है। उनके पास भी 2 अहम तरीन शोबे हैं। एक तो जो है वो UN मिशन को देख रहे हैं, दूसरा जो है वो हज ड्यूटी के भी सेक्शन को इस वक्त देख रहे हैं। और वो भी जो है एक अरसा दराज से जो है एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरीके से वेलफेयर ब्रांच में जो है एक तो क्लर्क हैं अमजद यासिर हैं और बाबर हैं, और एक दूसरे सब इंस्पेक्टर अमजद शाह हैं। इन्होंने वेलफेयर का जो है पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। और इसी अमजद शाह का जो है एक ASI है फजलुर रहमान, जो कि लैंड माफिया से उनका ताल्लुक बताया जाता है। और मंगो पीर के इलाके में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में प्लाटिंग कर रहा है और उन्हें जो है खुद उनके सब इंस्पेक्टर अमजद शाह की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। इस तरीके से जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस के 2 पुरानी बीमारियां जिनका बार बार मैं अपने प्रोग्राम में जिक्र करता चला आ रहा हूं, एक मिस्टर सुबूर और दूसरे उन्हीं के असिस्टेंट दूसरे जो सलीम तनोली, उन्हें बड़ी ही मुश्किलों से, बड़ी ही जदोजहद से जो है खुद राना अकबर शहजाद DIG एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें वहां से निकाल बाहर किया। और दोनों ने जो है इस वक्त कहते हैं कि सियासी पनाह ले रखी है RRF के अंदर, SRP के अंदर उन दोनों की पोस्टिंग है। दोनों ने वहां पर इस वक्त डेरे जमाए हुए हैं, सलीम तनोली और खुद मिस्टर सबूर ने। और वहां पर अब उन्होंने वहां के पुलिस वालों की जिंदगियां अजीरन कर दी हैं और वहां के पुलिस वाले अब उन्हें जो है अपने लिए जो है वो एक तरीके से मौत का फरिश्ते के नाम से उन दोनों को पुकारा जा रहा है, जिन्होंने पहले ही सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस वालों की जिंदगियां इतनी अजीरन कर दी कि इनके जुल्म से तंग आकर बास पुलिस वालों ने इंसाफ न मिलने पर जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस के आगे खुद को आग लगाकर हलाक कर दिया था, जिंदा जला दिया था। ये भी रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। इसी तरीके से यानी सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कौन सी लाइन है जहां का लाइन अफसर भी है, ये भी समझ से बालतर है। मिस्टर काशिफ मकबूल जो है वो लाइन अफसर हैं।
लाइन अफसर हैं सेंट्रल पुलिस ऑफिस के, अरसा दराज से वहां पर बराजमान है और वहां का जितना भी स्क्रैप का माल है वो स्क्रैप का माल जो है यही ठिकाने लगाते हैं। इनके राब्ते हैं खुद कबाड़ यानी कि शेर शाह के कबाड़ियों से, और पुलिस ऑफिस का जितना भी कबाड़ का माल है उसको ठिकाने लगाना जो है वो इनके जिम्मे शामिल है। और इनकी जो है वो ये अगर कहा जाए कि ये सेंट्रल पुलिस ऑफिस का एक तरीके से ऑफिशियल कबाड़ी है तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये पूरे इनके भी 5 उंगलियां घी और सर कड़ाई में बताए जाते हैं। कहा जाता है कि ये जो है AIG जो एडमिन है मिस्टर अली आसिफ, उनके मंजूर नजर बताए जाते हैं। अब ये सारी सूरत हाल इस वक्त सेंट्रल पुलिस ऑफिस की, और वहां पर जो है सूरत हाल जो है वो इन क्लर्कों की जो है वो 5 उंगलियां घी और सर कड़ाई में बताए जाते हैं। वहीं पर जो है एक और मिस्टर कलहोड़ो हैं, उन्होंने भी जो है एक अंधी इस वक्त मचा रखी है सेंट्रल पुलिस ऑफिस में। अब देखना यह है कि इनके खिलाफ जो है IG सिंध जो है वो क्या कार्रवाई करते हैं, आया इन्हें तब्दील करते हैं या कि इन्हें मजीद जो है वो लूट मार करने का मौका फराहम करते हैं। इसी तरीके से जो है वकार अब्बासी जो है ये PS है, इनकी भी सारी सर्विस जो है सारी जिंदगी जो है इन्होंने भी जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस में गुजारी है। और ये जो है इसके साथ साथ जो है इनका जो है एक बहुत बड़ा बिल्डर्स का भी कारोबार ये करते हैं, यानी प्लाटों की खरीदो फरोख्त में भी इनका सानी कोई नहीं बताया जाता है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जर्राए का। नाज़रीन कबल के इजाजत चाहूं, जाने से पहले ये बताता चलूं कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना खरबूजे को ही होता है। इसी तरीके से लड़की लड़के को अगवा करे या फिर लड़का लड़की को अगवा करे, दोनों सूरतों में जो है मुल्जिम कसूरवार खताकार गुनाहगार जो है वो मुल्जिम ही बनता है। कभी भी मगविया जो है लड़की मुल्जिमा नहीं बनती, क्योंकि लड़का जो है वो उसे अगवा करता है या उस पर अगवा का इल्जाम लग जाता है, और उन्हें जो है वो चंद लम्हों की जो है वो जो अय्याशी होती है वो उसके ऐसे गले पड़ जाती है कि उसकी खातिर मुझे जो है फिर हवालात की और जेल की भी हवा खाना पड़ती है। कुछ इसी तरीके से जो है स्टील टाउन थाने के हदूद में जो अगवा की एक वारदात हुई थी पिछले कोई 2-3 हफ्ता कबल अनम शोएब की, जिन्हें जो है वो अगवा कर लिया गया था। ये उनके शोहर शोहेब ने जो है स्टील टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन बाद में पता चला कि जो है वो लड़की जो है वो एक लड़के तला के हमारा जो है वो लाहौर से पकड़ी गई, और मालूम ये हुआ कि इन दोनों में जो दोस्ती थी वो सोशल मीडिया के जरिए इंस्टाग्राम के जरिए जो है इनका राब्ता हुआ, और उसमें जो है राब्ते में फिर दोनों में मोहब्बत हो गई है। उसने बताया कि मैं यानी अपनी उसने जो है वो पोजीशन हाइड रखी, किसने मगविया ने, और उसे शादीशुदा नहीं बताया, जिसके बाद वो दोनों लाहौर गए। जब वो पकड़े गए तो पकड़ने के बाद जो है लड़की ने अपना बयान तब्दील कर दिया और कहा कि मुझे जो है ये तला अगवा करके बोहला पुसला कर ले गया है। कि तला का कहना है कि उसे खुद अनम ने जो है मजबूर किया था कि वो अपने शौहर से तंग है, वो उसे कहीं दूर ले जाकर उससे शादी कर ले। इस तरीके से वो उसे ले गया, लेकिन जब वो पकड़ी गई तो फिर उसने सारा मुद्दा सारा मलबा सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। नाज़रीन होता यही है कि अगर वो खातून ये एडमिट करती है कि मैं खुद इसके साथ गई, तो फिर वो भी जो है हदूद ऑर्डिनेंस की मुल्जिमा बनती है। और कहा जाता है कि उनके शौहर अनम ने जो है खुद शोएब ने जो है वो अपनी बीवी अनम के आगे हाथ जोड़े कि खुदा के लिए मुझे मत छोड़े, मेरे साथ रहें, मेरी बेटी है, हम दोनों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि अनम ने जो है फिर अपना बयान तब्दील कर दी। ये इल्जामात जो है खुद मुल्जिम तला की जानिब से जो है लगाए जा रहे हैं, जो खुद को बेगुनाह कह रहा है। वो कह रहा है कि मुझे इंस्टाग्राम के जरिए जो है शोएब से
ताल्लुक रखना, उससे मोहब्बत करने की बहुत ही बड़ी और भयानक सजा मिली है। वो स्टूडेंट बताया जाता है, ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। नाज़रीन, इजाजत चाहने से पहले एक और बात ये करता चलूं कि कराची या सिंध पुलिस में जो है वो अफरा तफरी गैर यकीनी कैफियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अफसरों में जो है वो नाचाकियां, गलत फहमियां या रस्साकशी या सर जंग जो है वो इस वक्त इंतहा को पहुंच चुकी है। खास तौर से आईजी और एडिशनल आईजी कराची के माबैन एक दो रोज में जो है इसमें कोई मैं बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो देने का इरादा रखता हूं। एक दो रोज में आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची के माबैन इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है, कौन किसके खिलाफ इस वक्त किस तरह की साजिशों में मसरूफ है, इस पर जो है मैं एक दो रोज में जो है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लाने की तैयारियां कर रहा हूं। हमारा नुमाइंदा खुसूसी हमराज राही इस सिलसिले में जो है बहुत सारे जो है वो शवाहिद जो है वो इकट्ठी करने में इस वक्त लगा हुआ है। इसी के साथ मैं इजाजत हूं। अल्लाह हाफ़िज़।